प्रेम से कहना। आज ये अजमेर के इस मैदान में कॉलेज का जो ये ग्राउंड, जहाँ अक्सर कोई ना कोई खेल कूद का सबब बनता होगा, कोई ना कोई मैचेस किसी ना किसी स्पोर्ट के या कंपटीशन, टूर्नामेंट्स, इस प्रकार के आयोजन निरंतर होते रहते होंगे। और यहीं इस मैदान में जहाँ अक्सर प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन के भाव को देखने को मिलता होगा, वहीं यहाँ संत आवाज दे रहे हैं कि ये जो इंसान है, जो एक दौड़ में है, इस संसार की दौड़ में है, अपने पड़ोसी से प्रतिस्पर्धा के भावों में है कि बस जिनको मैं जानता हूं कम से कम उनसे आगे निकल जाऊं, उनसे ऊंचा रुतबा हासिल कर लूं, उनसे ज़्यादा धन कमा लूं। तो इस मैदान में जहां अक्सर ये भाव खेल के मैदान में देखने को मिलते हैं, खेलों में देखने को मिलते हैं, वहीं संतों ने ये आवाज़ दी है कि ये संसार की उपलब्धियों की दौड़ मुबारक है, पर ये जीते जी इस मानव जीवन के रहते रहते अगर अपने इस परम लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया, अगर ये बाजी नहीं जीती, इस आत्मा का कल्याण नहीं करा, तो बाकी सारे कंपटीशन जो जीते हैं वो किसी काम के नहीं। काम आना है तो सिर्फ इसे सत्य ने, जीवन में अगर सुंदरता आनी है तो परमात्मा से वो सुंदरता आनी है, भक्ति वाले भावों से वो सुंदरता आनी है, मानवीय गुणों से वो सुंदरता आनी है। सजावट अगर इस जीवन की होगी तो सिर्फ प्रेम से होगी, क्योंकि सिर्फ प्रेम ही है जो सजाता है। सजावट अगर करनी है तो प्रेम से ही हो सकती है। अन्य जो भाव हैं, ईर्ष्या वाले, वैर वाले, दीवार बनाने देने वाले, ऊंच नीच वाले, अगर उससे हमें लगता है कि हमने अपने कुल को या अपनी जाति को या अपने आप को ऊंचा दिखा दिया और बाकी सबको अपने से दूर कर लिया, अगर हमने सोचा कि हमारे आसपास ये ऊंच नीच की दीवारें जो हम बना लेते हैं इससे हमारी सजावट हो रही है, तो ये बहुत बड़ा भ्रम है। ऐसी दीवारों से सिर्फ और सिर्फ गिरावट हुई है। गिरावट हुई है इंसानियत वाले भावों की, गिरावट हुई है मानवीय गुणों की, गिरावट हुई है हृदय में प्रेम की, गिरावट हुई है इंसान की कीमत की। क्योंकि इन दीवारों ने हमें कोई सजाया नहीं, इन संकीर्ण भावों ने हमें कोई सजावट नहीं करी हमारी, कि ये हमारा कुल, ये हमारी जाति, ये मेरी उपलब्धि वाले जो सज्जन मित्र हैं, ये हमारा एक मठ बन जाए, बाकी सब हमसे अलग, हम सबसे ऊंचे। तो ऐसे कोई भी भाव है जिसने इंसान को इंसान से दूर किया है, भले ही उसको ये लगा हो कि शायद मैं ऊंचा हो गया हूं, मेरे पास कोई धन दौलत ज़्यादा आ गई है, तो अब मेरा उठना बैठना सिर्फ धनियों में ही होने वाला है, जिनके पास धन है उनके पास ही होने वाला है। बाकी जिसके पास धन नहीं, ये दुनियावी दौलत नहीं, वो कोई नीचे हो गए। तो ऐसे भावों से किसी के जीवन में सजावट नहीं होती।
सजावट अगर हो सकती है तो अपनत्व, स्वीकृति, प्रेम वाले भावों से। और ये प्रेम वाले भाव, इंसानियत वाले भाव, मानवीय गुण जो हैं, ये जीवन में तब आते हैं जब जीवन में ये परमात्मा का प्रवेश होता है। जीवन में इस परमात्मा को मैं प्राप्त करता हूँ, जान लेता हूँ। क्योंकि बिना जाने अगर इस परमात्मा का प्रवेश हो भी गया तो इंसान ने फिर धर्म की दीवारें खड़ी कर ली, मजहब की दीवारें खड़ी कर ली, परमात्मा को परमात्मा के नाम के बंटवारे कर लिए। मंदिर मेरा, मस्जिद उसकी, काशी मेरा, काबा किसी और का। इस तरह के भाव फिर इंसान बना लेता है। और जो ये परमात्मा की सर्वोत्तम रचना इंसान, जहां इसने इस धरती का, इस धरा का सजावट करने में योगदान देना था, यही फिर गिरावट का कारण बन रहा है। इसलिए सिर्फ इंसान को ही बार बार ये कहा जा रहा है कि मनुर्भव, हे इंसान तो इंसान बन जा, क्योंकि तेरी इंसानियत इन संसारिक उपलब्धियों से नहीं है। तेरी इंसानियत है जो ये मानवीय गुण, प्रेम, करुणा, सहनशीलता, अपनत्व, हृदय में किसी और के लिए दर्द का भाव रखना, हृदय में किसी और के लिए प्रेम रखना, इन भावों से तो इंसान बनता है। तो मनुर्भव इन भावों को वापस जीवित कर अपने जीवन में। ऐसी भावनाएं जो इंसान को इंसान से जोड़ें, ऐसी भावनाएं जो वैर, विरोध, नफरत, ईर्ष्या वाली दीवारों को गिराएं, इन भावनाओं को जन्म दे। मनुर्भव, मनुष्य बन। और ये कोई भावनाएं कहीं दूर से नहीं आनी। जिसने अपने मूल की पहचान की है, जिसने इस बात का बोध किया है कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं ये उपलब्धियां नहीं हूं, मैं ये धन नहीं हूं, मैं हूं तो ये आत्मा जो इस परमात्मा का अंश है। और इस परमात्मा को अब मैंने देख लिया है, दर्शन कर लिए हैं, इसे ब्रह्म ज्ञान कहा जाता है। जिस इंसान ने इस परमात्मा के साथ नाता जोड़ा है सही मायनों में, उसके जीवन से फिर विकार अपने आप खत्म होने लगते हैं, उसके जीवन से दीवारें गिरने लगती हैं, उसके जीवन में फिर प्रेम बसने लगता है। क्योंकि जितने विकार हैं उनका आधार अज्ञानता है, उनका आधार अंधकार है। और जहां अज्ञानता मिट गई, जहां आधार ही खत्म हो गया उन दीवारों का, तो इन दीवारों ने गिर ही जाना है। जहां रोशनी हो गई वहां अंधकार नहीं रह सकता। यही सरल सा एक संदेश युगों युगों से संत महापुरुष देते आ रहे हैं। किसी भी धर्म, किसी भी ग्रंथ, किसी भी गुरु, किसी भी संत की हम वाणी देखें, उनके संदेश पढ़ें, सबने इस प्रभु की प्राप्ति के लिए मानव को जागृति की आवाज दी है कि जागो, उठो और ये मानव जन्म का जो उद्देश्य है उसको पूरा कर लो। ये जो दुनिया की भौतिक भागदौड़, वो जो प्रतिस्पर्धा वाले भाव जो दास ने कहा, क्योंकि इंसान अगर परेशान है तो इसी बात से है कि मैं अपने पड़ोस में अपने पड़ोसी से पीछे कैसे हो गया हूं। उससे आगे निकलता है तो फिर अपनी गली में उससे सबसे आगे कैसे निकला जाए, वो मेरी खुशी। वो खुशी जब पूरी हो जाती है तो फिर गली से पूरे मोहल्ले में देखते हैं छोटी सी एक उपलब्धि प्राप्त करते हैं, और फिर एक और उपलब्धि, जो सामने वाले ने प्राप्त कर लिया है अब उससे ज्यादा मुझे प्राप्त करना है। इंसान इसी दौड़ में ये पूरी उम्र गुजार देता है। उसकी दौड़ का जो ऑब्जेक्ट है, जिस चीज के पीछे दौड़ रहा है, वो जरूर रूप बदल सकती है, पर है वो माया ही, है वो भौतिकता ही।
जहां एक इच्छा पूरी, वहां फिर दौड़ दोबारा चालू। और संतों ने यही कहा है कि संसार में रहो, संसार का पूरा लाभ भी लो, उपलब्धियां भी हासिल करो, पर जो सही मायनों में उपलब्ध करने लायक, प्राप्त करने लायक ये सत्ता है, इसकी प्राप्ति जरूरी है, ताकि फिर जो संसारिक उपलब्धियां हैं इनके साथ जो रिश्ता है, जब अज्ञानता में होते हैं तो इनके साथ रिश्ता एक गहन आसक्ति का होता है। मेरे जीवन की परिस्थितियां मेरी मनोस्थिति के ऊपर हावी होती हैं, क्योंकि आसक्ति है। इस तरह की आसक्ति है कि मुझे लगता है कि अगर जो मैंने आज प्राप्त कर लिया है, इसको कोई थोड़ा सा भी कोई नुकसान पहुंचा देगा तो मैं तो खुश ही नहीं रह पाऊंगा। ये जो मैंने धन हासिल किया है, इसमें थोड़ी सी भी ऊंच नीच हो गई तो मैं खुश नहीं रह पाऊंगा, मैं सहज अवस्था में नहीं रह पाऊंगा। आसक्ति है। वहीं रिश्ते नातों के साथ भी आसक्ति है, जहां ये पता है जिसने जन्म लिया है मृत्यु हानि है, पर फिर भी इंसान इतनी आसक्ति से अपने रिश्तों में जुड़ जाता है कि आज कोई है साथी, कल ना रहे तो संभल नहीं पाते। आसक्ति है, गहरी आसक्ति है। और वहीं जब इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करते हैं, सही मायनों में सत्य को देख लेते हैं, इस परमात्मा को देख लेते हैं, अपनी पहचान कर लेते हैं, तो किसी भी गुरु ने, किसी भी संत ने ये नहीं कहा कि अब परमात्मा की प्राप्ति करनी है तो संसार छोड़ दिया जाए, बल्कि कहते हैं कि परमात्मा की प्राप्ति हो गई तो अब संसार में रह के वैसी आसक्ति नहीं हो पाएगी, अब अनासक्त आसक्ति होगी। जैसे एक कश्ती पानी में तो रह रही है पर पानी के ऊपर तैर रही है, उसी प्रकार फिर संतों का जीवन, भक्तों का जीवन संसार में है पर संसार से ऊपर उठ के रह रहे हैं। हृदय में संसार नहीं बस रहा, हृदय में परमात्मा बसा है, और फिर इस परमात्मा की प्राप्ति के साथ इस संसार में विचरते हैं तो इस संसार भी सुखदायी बन जाता है, इस संसार में भी सहज अवस्था प्राप्त करते हैं। फिर संसार के अंदर भी सजावट का काम करते हैं, क्योंकि जीवन में प्रेम आ जाता है। और इसलिए फिर वो भाव कि संतों ने बदलना है नक्शा कुल संसार का, नक्शा बदलना है सजावट करके, क्योंकि संत फिर प्रेम से भरपूर हो जाते हैं। जिसने भी परमात्मा को प्राप्त कर लिया वो प्रेम से भरपूर, वो एकत्व के भावों से भरपूर, वो संतमति से भरपूर, वो सहनशीलता से भरपूर। तो फिर ऐसा संत जो इन सुंदर भावों से भरपूर है, मानवीय गुणों से भरपूर है, फिर यही तो नक्शा बदलेंगे संसार का। जहां कहा जा रहा है कि संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार, संसार की हालत हम देख रहे हैं। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, अपने घरों में देखते हैं इंसान के धैर्य, इंसान के जो भाव हैं, कितनी जल्दी गुस्सा आता है, कितनी जल्दी सालों साल के रिश्ते जो हैं, एक मिनट लगता है, एक गलती लगती है, एक क्षण में खत्म हो जाते हैं। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, अपने ही आसपास देखें कि क्या संसार का नक्शा बन रहा है, क्या इंसान ने हालत कर ली है। जल रहे हैं, जल मरता संसार, रिश्ते जल रहे हैं, दुनिया जल रही है, किसी और की खुशी देख के मैं जल रहा हूं। और वहीं फिर संत ठंडक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि इन प्रेम वाले भावों से युक्त हैं। और जैसे आज वो गीत भी कह रहे थे, गीत में बच्चे के प्रेम ने सजाना है, सजावट करनी है तो प्रेम वाले भावों से करनी है। तो इसीलिए फिर संत इस संसार का नक्शा बदलते हैं इन प्रेम वाले भावों से, मानवीय गुणों से। तो जीवन में परमात्मा आ जाए तो जीवन मुबारक हो जाता है। और जिसके भी जीवन में ये परमात्मा, ये दात हासिल हुई है, वो मुबारक है। तो यही अरदास कि ऐसा जीवन मुबारक बना रहे, ऐसे सुंदर भावों से भरपूर रहे, प्रेम वाले भावों से सजा रहे, और आगे भी ऐसा जीवन फिर प्रेम वाले भावों से अपने आसपास समाज की
संसार की सजावट करता चला जाए। और जहाँ ये अभी मुबारकबाद नहीं पात्र बने, जीवन मुबारक नहीं हुआ, अपनी पहचान नहीं हुई, अपने मूल को नहीं देखा, अपने मूल को नहीं जाना, तो वहाँ यही अरदास, यही अनुरोध कि जब तक सांसें चल रही हैं तब तक ही ये मुमकिन है। जहाँ ये शरीर की यात्रा खत्म हुई तो ये सर्वोत्तम योनि, सर्वोत्तम रचना ये फिर ऐसे बिता दी जाएगी जैसे कोई और योनि बिताई जा रही है। जैसे जानवर कोई भी देख ले, निद्रा भोजन भोग वहे, कहीं उसी तरह से ये मानव जीवन सर्वोत्तम रचना, इस अवसर को भी हम ऐसे ना गवा दें। तो ये अवसर मिला है, इसका पूरा का पूरा फायदा उठाया जाए, अपनी पहचान करी जाए, और अपनी पहचान करके इस परमात्मा के दर्शन करके, इस सत्य को प्राप्त करके इस संसार में विचरण किया जाए। प्रेम से कहना धन्यवाद। साथ संगत जी प्रेम से कहना। सोलन में आज इस यात्रा का आखिरी पड़ाव, जिसकी शुरुआत रोपड़ से हुई, पिछले 2-3 दिन हिमाचल के भिन्न भिन्न स्थानों पर जाने का अवसर मिला। आप सबके 2-3 दिन से निरंतर दर्शन भी हो रहे हैं, सबने संगत का आनंद लिया, दातार प्रभु का यशोगान किया, भक्ति के रंग में इस रंग को और पक्का किया। दातार से यही अरदास है कि हर एक भक्त, हर एक संत जो इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने के बाद सतगुरु के चरणों में सतगुरु की कृपा से भक्ति कर रहा है, सबकी भक्ति और परिपक्व हो, सबकी भक्ति में निखार आए। किसी भी प्रकार के अगर कोई भ्रम, कोई धुंधलापन अगर है तो वो छटे, वहां भी रोशनी रहे। कहीं भी किसी भी प्रकार के भेदभाव या कोई जो विपरीत भाव हैं, जो संतमति से विपरीत होते हैं, ऐसे भाव हमारे जीवन में ना आए। इस राह पर चलते चलते अक्सर ऐसा हो जाता है, क्योंकि हम क्रिया तो सारी वो कर रहे हैं जो हमें बताई गई है, सत्संग भी जाते हैं, सेवा भी करते हैं, सिमरन भी करते हैं, तो जब शरीर ये सारी चीजें कर रहा है, निरंतर कर रहा है, तो हमें विश्वास हो जाता है कि हम बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। हमें विश्वास हो जाता है कि मैं तो संगत कर रहा हूं, मैं तो सेवा कर रहा हूं, मैं तो सिमरन भी करता हूं। तो अक्सर ये भी भ्रम हो जाता है कि मैं बिल्कुल ठीक चल रहा हूं क्योंकि मैं सब कुछ कर रहा हूं। और मन की अवस्था कभी कभी विपरीत होने लगती है और उस तरफ मैं चेतन नहीं हो पाता, क्योंकि ऊपर ऊपर से तो मैं सारी चीजें ठीक कर रहा हूं, संगत में मैं निरंतर आ रहा हूं, पर अगर संगत में आके मैं नुक्ताचीनी कर रहा हूं, कमियां देख रहा हूं, सबको बता रहा हूं कि कैसे चलना है, क्या करना है, तो सही मायनों में मेरा शरीर सिर्फ संगत आ रहा है, पर मैं संगत नहीं कर रहा, मेरे जीवन में सत्संग नहीं हो रहा। लेकिन ये समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है और इस बात का एहसास करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो इंसान दिन में 2-2 बार संगत कर रहा है, उसे कौन बताए, उसे कौन समझाए कि दरअसल ये सत्संग नहीं किया जा रहा, ये तो मनमुख वाले भाव आ गए हैं, ये तो वो त्रुटियां देखने वाले अहंकार वाले भाव आ गए हैं। मैं सेवा कर रहा हूं, कल तक जिस सेवा में मुझे आनंद आ रहा था, अब आनंद आना कम हो गया है, पर मैं ऊपर से सोचता हूं कि मैं तो सेवादार हूं क्योंकि सेवा कर रहा हूं, रोज वर्दी पहनता हूं, या कोई और अगर सेवा निभा रहा हूं, पर वहां मेरी नजर इस बात पे चली जाए कि किसी को कुछ क्यों बना दिया गया,
मेरी ड्यूटी यहाँ क्यों लगी, उसकी ड्यूटी वहाँ क्यों लगी, तो मेरी वो सेवा वाले भाव भी सेवा वाले भाव नहीं रहते। इसलिए जब इस राह पर चल रहे हैं, गुरु के दर पर जुड़े हैं, तो चेतनता बहुत जरूरी है। चेतनता, विवेक संतों का गुण बताया गया है, क्योंकि वो जागे हुए हैं, जागृत हैं अपने मन की अवस्था पे। कहीं इस मन ने नुक्ताचीनी की, कमियां देखी, तो संत अगर चेतन होता है, उसी क्षण में वापस अपनी लिव इस दातार के साथ जोड़ लेता है, बख्शवा लेता है खुद को कि ये मेरा मन मुझे फिर उस विपरीत राह पर लेके जा रहा है, दातार आप मुझे बख्शो। और जो जो संत ऐसे मौकों पर चेतन होते हैं, वो फिर ऐसी विपरीत भावनाओं से बच जाते हैं। अगर ऐसे मन में भाव आते भी हैं तो वो आए और कब चले गए पता नहीं चलता, क्योंकि चेतन थे। वरना रोज सत्संग करना, सेवा करना, सिमरन करना, हमें लगता है हम तो सब कुछ कर रहे हैं, पर जीवन में अगर आनंद नहीं है, जीवन में अगर भक्ति का रस नहीं है, तो ये समझ लें कि हम सिर्फ क्रिया बराबर ये काम कर रहे हैं, शरीर की हरकत की तरह ये काम कर रहे हैं। ये जो 3 स्तंभ, सेवा, सिमरन, सत्संग, मुझे मुक्ति, मुझे निर्वाण, मुझे मोक्ष जीते जी दिलवाने के लिए थे, इनको भी मैंने एक संसार के काम की तरह बना लिया है। जैसे कोई सुबह उठ के किसी ने माला जपनी है, किसी ने पाठ करना है, किसी ने मंदिर जाना है, वो उसकी क्रिया। और मैंने भी इस सच को प्राप्त करने के बाद अगर चेतन नहीं हुआ, आंखें नहीं खोली, तो मैंने भी इस सच के दर पर भी जो जो मुझे दात मिली, मैंने उसको भी क्रिया बना लिया। तो फिर कोई ज्यादा फर्क नहीं है कि बाहर दुनिया क्या कर रही है और हम क्या कर रहे हैं, बल्कि हम और ज्यादा मुश्किल में पड़ जाते हैं, क्योंकि एक वो ज्ञानी होने का अहंकार भी आ जाता है कि हम तो पूर्ण सदगुरु के दर पर हैं, हम तो पूर्ण सदगुरु की बताई हुई चीजें कर रहे हैं। तो इस बात का भी अहंकार अगर आ जाए तो जीवन फिर भक्ति की राह पर नहीं, बल्कि उससे विपरीत राह पर चल रहा है। तो ये सेवा, सिमरन, सत्संग करते हुए, अपनी भक्ति को निभाते हुए चेतन रहा जाए। जीवन में ऐसे ख्याल, मन में ऐसे ख्याल जो सिर्फ ऊंच नीच वाले भाव यहां पर लाने की भी कोशिश करते हैं, वैर, दीवारें खड़ी करने वाली भी भाव कोशिश करते हैं, तो वो फिर इस सेवा को सेवा नहीं रहने देते, इस सत्संग को सत्संग नहीं रहने देते, इस सिमरन को सिमरन नहीं रहने देते। ये तो फिर जैसे कोई अपने दिनचर्या में कोई भी काम कर रहा है, वैसे ही हमने इन 3 जो सदगुरु की दी हुई अमोलक स्तंभ हैं, उनकी भी कीमत इस प्रकार गिरा देते हैं, अगर मन की अवस्था इस परमात्मा के साथ नहीं जुड़ी हुई, मन इस परमात्मा की तरह एक रस नहीं है। तो यही अरदास कि ये भक्ति जो जीवन में आई है, इसको निभाया जाए सदगुरु का आसरा लेके, इस एहसास के साथ कि भक्ति मिली है तो सदगुरु की कृपा, ये निभ रही है तो सदगुरु की कृपा, ये आगे भी निभ जाए, ये सदगुरु की कृपा। और उसके साथ मैं बस चेतन होने का प्रयास करूं कि मेरे मन में कोई भी विपरीत ख्याल, कोई भी ये संसार वाले भाव आते हैं, तो मैं बस चेतन हो जाऊं और उस पल अपना नाता निरंकार के साथ जोड़ लूं, सदगुरु के चरण के साथ जोड़ लूं, ताकि वो जो विपरीत भाव आए वो आके चले भी जाएं, पर मेरी अवस्था पर उनका कोई असर ना हो। दिखी कमी, अरदास निकल जाए। वहां जाकर मैं किसी को ये बताने वाला, समझाने वाला या ये कहने वाला कि अब मैं तो संगत इनको करनी ही नहीं आती, मैं सिखाऊंगा। अगर किसी को कुछ बताना भी है तो बड़े प्रेम से, भाव ये ना हो कि हम सिखाने वाले बन गए हैं। बड़े प्रेम से बातें कही जा सकती हैं, अपनी सेवाएं बड़े प्रेम से निभाई जा सकती हैं, और वो प्रेम हमें सदगुरु के चरणों से मिला है। तो जब जब कोई भी विपरीत तरीके से हम चलें, उस पल ही चेतन हो सकें, उस पल ही खुद को बचा लें,
कहीं किसी की निंदा हो रही है, उस वक्त मन कमजोर पड़ा और निंदा कर गया, पर उसके बाद भी चेतन हुआ जा सकता है कि अब नहीं। पर इंसान अक्सर इस प्रकार आदी हो जाता है, चेतन तो होना बहुत दूर की बात, बिल्कुल ही जड़ हो जाता है, सोया हुआ रहता है, ऊपर ऊपर से कहता है मैं तो सब कुछ ठीक कर रहा हूं, और काम सारे उसके बिल्कुल विपरीत। तो अगर हम चेतन नहीं हुए अपनी इस दशा की ओर, तो फिर हम ही जिम्मेवार हैं कि जीवन में आनंद क्यों नहीं है। महापुरुष कहते हैं संगत भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर आनंद नहीं है। आनंद तब आएगा जब सही मायनों में संगत की जाएगी, सही मायनों में सेवा की जाएगी, सही मायनों में सिमरन किया जाएगा। मन में संसार बसा हो और उस संसार को मैं इस दर पर भी लेके आऊं, तो मैं अपना आनंद खराब करूंगा, और साथ साथ मैं जिनको अपने इस संसार में जोड़ता चलूंगा, और जो मेरे साथ उसी प्रकार अपनी चेतनता छोड़ के जुड़ते चले जाएंगे, उनका आनंद भी मैं खराब करूंगा। तो दातार से यही अरदास कि चेतनता और विवेक, जिसका अक्सर सदगुरु माता जी जिक्र करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। संतों और भक्तों के लिए तो ये एक आम इंसान से और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनको संभाल जिस ब्रह्म ज्ञान की करनी है बड़ा सूक्ष्म, उनको जिस रास्ते पर चलना है बड़ा बारीक, जिस राह पर वो चल रहे हैं उस राह पर चलना बहुत कठिन। तभी वो भाव है कि भक्ति करे कोई सूरमा। तो इसलिए ये चेतनता मजबूत होती जाए, हर क्षण में रहे, हर पल में रहे, विवेकपूर्ण भक्ति हम निभाते चले जाएं, जो सही मायनों में मुकम्मल हो। प्रेम से कहना